বাচ্চা থেকে বুড়ো ভালো থাকতে অনেকেই এখানে মিউজিকে ডুব দিচ্ছেন। করোনার পর বহু মানুষের মনে ব্যথা তৈরি হয়েছে। কারো প্রিয়জন বিদায় নিয়েছে করোনার সময়, কারো কর্মসংস্থানের সমস্যা তৈরি হয়েছে, কাউকে রুটি রুজি চালাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আর এসবের মধ্যেই বাচ্চা থেকে বুড়ো কিছু মানুষ সঙ্গীত আঁকড়ে ধরে ভালো আছেন। কেউ গান শিখছেন, কেউ বাঁশি বাজানো শিখছেন, কেউ মাদল ধামসা বাজানো শিখছেন, কেউ আবার লোকসঙ্গীত এবং নৃত্যে ডুব দিচ্ছেন। শিলিগুড়ি মাটিগাড়ার জেভিয়ার সঙ্গীতাঞ্জলির বিশিষ্ট সঙ্গীত শিক্ষক ফাদার এডওয়ার্ড জানালেন, মিউজিক এমন এক ওষুধ যে ওইসব যন্ত্রণাগ্রস্ত মানুষকে ভালো রাখছে। মিউজিকে ডুব দিয়ে তারা ভালো থাকছেন। মিউজিক যেন বিশুদ্ধ অক্সিজেন। যিশু আশ্রমের পাশে রয়েছে জেভিয়ার সঙ্গীতাঞ্জলি। সেখানে চারপাশে প্রচুর সবুজ গাছ। প্রতিভাবান সঙ্গীত শিক্ষক তথা শিল্পী ফাদার কল্যাণ কিশোর তির্কি বলেন, তাদের এখানে মিউজিক শিখতে এসে শিক্ষার্থীরা সব গাছপালার বিশুদ্ধ অক্সিজেন সংগ্রহ করছে। সব মিলিয়ে ভালো থাকার বিরাট চাবিকাঠি এই পরিবেশ। विशेष करके हम लोग संगीतांजलि, हम लोग इसको स्कूल नहीं बोलते हैं, विशेषकर संगीतांजलि परिवार बोलते हैं, क्योंकि ये एक परिवार के रूप में हम लोग सभी को एक, जिसमें कोई भी बैकग्राउंड का लोग यहाँ पर आते हैं, कोई भी धर्म से लेके, कोई भी जाति से लेके, सब कोई एक परिवार के रूप में है। जैसे यहाँ पर आते हैं सब भूल जाते हैं कौन कहाँ से आया, या किसी का काम बड़ा काम हो, किसी का छोटा काम, बड़ा छोटा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग बैकग्राउंड, कोई ऑफिस वर्क में, कोई लेबर में, कोई क्या है, लेकिन यहाँ आने के बाद दो चीज होता है, पेरेंट्स भी एक दूसरे से मिलते हैं, अपना दुख सुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और वो म्यूजिक ही उनको यहाँ पर ला रहा है। भले अपने बच्चों को ले आते हैं, लेकिन इसके द्वारा एक दूसरे से मिलना होता है, जो अपने आसपास में नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ मिलते हैं अलग अलग परिवार से, तो जानते हैं अलग अलग दुख दर्द को भी, एक दूसरे को सुनते हैं। तो इसमें से बहुत सारा जो अपना जीवन में दुख दर्द है, एक दूसरे को सुन के वो भी एक प्रकार से चंगाई होता है बोले, या एक प्रकार से उनको रिलैक्सेशन होता है, या लगता है कि मुझसे बड़ा भी प्रॉब्लम उधर भी है, तो ये लोग एक नया जीवन शुरू करते हैं, वो भी है, होता है। और विशेष करके बच्चों में जैसे कोविड के बाद काफ़ी लोगों में, जैसे घर में बैठ बैठ के उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बाहर से दिखता नहीं है, और विशेष करके अपनी पढ़ाई करते करते उनको भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो उनको बहुत रिलैक्सेशन होता है। और हम लोग जानते हैं कि म्यूजिक, डांस उनको बहुत रिलैक्सेशन देता है। हर एक जगह देख सकते हैं, कुछ भी अगर थकावट हो गया, रिलैक्सेशन करना है, म्यूजिक ही खोलते हैं, पॉजिटिव वाइब, हाँ पॉजिटिव वाइब लाता है सबों के बीच में। तो इस प्रकार से बच्चों के जो सीख रहे हैं, हम लोग केवल इसको एक एकेडमिक के केवल रूप में नहीं ले रहे हैं, इनको एक पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए कर रहे हैं। और पेरेंट्स भी जो यहाँ लाते हैं, जितने भी ला रहे हैं, उनको भी एक चीज़ अच्छा लगता है कि कम से कम घर से अभी यहाँ जब तक यहाँ पर है, वो अपना जो नेट से और जो भी अलग अलग मीडिया से वो लोग कम से कम दूर हैं, और यहाँ से उनका जो फोकस अलग है। तो पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, बच्चा यहाँ आने के बाद, सीखने के बाद, उनका जो चलने का है पढ़ाई में, वो अलग होता है, ये बोली वचन में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर केवल म्यूजिक नहीं, लेकिन एक डायरेक्शन देने के लिए भी फ्यूचर में किस प्रकार से रहने का है। पेरेंट्स तो देते ही हैं। अब यहाँ पर क्या क्या सिखाते हैं आप? यहाँ पर हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे इंडियन में बोलने से हम लोग वोकल है, हारमोनियम है, तबला, वायलिन, फ्लूट, और उसके बाद फोक इंस्ट्रूमेंट है, मांदल है, नगाड़ा है, उसके बाद शहनाई है, और उसके बाद गाना भी तो सीखता है। हाँ गाना भी सिखाते हैं।
वोकल, जैसे बोला वोकल, उसका तो वेस्टर्न में भी है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे लोग केवल एक चीज में ना पढ़े रहें, अलग थोड़ा अलग नॉलेज भी हो, तो वेस्टर्न का भी है, और जिसमें विशेष करके पियानो और गिटार है, ताकि बहुत कोई चाहते हैं भी हैं कि इसके द्वारा अपना गाना बना सके, या आजकल डिजिटल का समय है, बहुतों के पास स्टूडियो छोटा छोटा हो जाता है या मोबाइल में भी हो जाता है, तो लेकिन पियानो गिटार वो लोग करने से उनको एक अरेंजमेंट के लिए उनको बहुत सुविधा हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार से कर रहे हैं यहाँ से, तो ये भी उनके लिए एक बूस्ट होता है कि बहुत सारा चीज मीडिया में देखने के बदले वो लोग उसमें एक पार्टिकुलर लाइन में वो लोग व्यस्त हो जाते हैं। किस टाइम पर यहाँ पे क्लास होता है? ये विशेष करके हम लोग यहाँ पर सैटरडे संडे को मेन फोकस है, क्योंकि उस दिन बच्चों का छुट्टी होता है, स्कूल छुट्टी होता है, इसलिए उस दिन अधिक होता है। सप्ताह के बीच में भी होते रहता है, कोई स्कूल नहीं जाते हैं, कोई पेरेंट्स है, बड़े लोग हैं, वो लोग भी आते हैं, सप्ताह भर ये चलता है। कितना टाइम से कितना टाइम तक? संडे सुबह 8:30 से शुरू होकर शाम 7:30 हो जाता है, सैटरडे संडे इस प्रकार से होता है। और वीक डेज में उनके टाइम के अनुसार हम लोग को जब टाइम दिए हैं उसके अनुसार और जब छुट्टी का कुछ दिन रहेगा तो उस दिन, और जब घर में छुट्टी आती है तो हम लोग समर कोर्स चलाते हैं, जिसमें सब आ जाते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर ये बच्चों के लिए केवल नहीं, हम लोग के पास क्लास 3-4 से लेकर 60-70 ईयर्स वाले भी सीखते हैं यहाँ पर, हर एक प्रकार से। बहुत बार यहाँ कह के बहुतों को चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो यहाँ पर आ जाते हैं। बहुत कभी कभी हम लोग कोई आर्मी बैंड को भी ट्रेनिंग की है यहाँ पर, पूरा टीम को। एक बार गैंगटॉक से आ गए थे, पूरा टीम को 3 महीना जैसे कुछ ट्रेनिंग दिए, फिर वो लोग गए। तो आर्मी वाले भी कुछ आते हैं, अलग अलग प्रकार से आते हैं। यहाँ का मैंने एक तो म्यूजिक तो एक ऑक्सीजन है, हाँ, और दूसरा जो नेचर का ऑक्सीजन भी मिलता है यहाँ पे, ग्रीन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर और एक चीज है, पॉजिटिव वाइब में बच्चे लोग बहुत का अपार्टमेंट में है, बहुत को अलग अलग जगह है, एक अलग माहौल मिलता है। और दूसरी बात, ग्रीनरी, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, तो उनके एक अलग एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल पढ़ाई का इतना बोझ है कि बच्चों को खेलने का टाइम नहीं मिलता, कम से कम आके कुछ यहाँ दौड़ धूप भी कर लेते हैं, तो वो भी है, तो एक पॉजिटिव है। दूसरी बात, हम लोग म्यूजिक को केवल यहाँ पर कंबाइन नहीं किए, ये केवल संगीतांजलि इस रूम के अंदर तक नहीं है, अभी हम लोग फोक म्यूजिक को लेकर हम लोग गांव-गांव में भी पहुंच गए हैं। जैसे इधर चाय बागान में भी है, तो वहाँ का जो फोक अभी का बच्चे लोग जिसको नहीं आता है, अभी हम लोग रिवाइव कर रहे हैं, यानी कि गांव में जाकर, तो वहाँ पर भी हम लोग का अलग अलग सेंटर है, अलग अलग गांव में, केवल ये सिलीगुड़ी एरिया में नहीं, हम लोग का हिल्स में भी है, तो वहाँ पर भी है, जिसमें हम लोग शुरू में 40-50 का स्टूडेंट लिए हैं यंग। तो जो लोग अपना जो कल्चर है, वहाँ पर विशेष करके हम लोग कल्चर को फोकस कर रहे हैं, अपना कल्चर को वो लोग जानते हैं और उसके बारे में सीख रहे हैं, तो उसको भी अपने कल्चर के बारे में उनको एक प्रकार से अपग्रेडेशन होता है, अप्रिसिएशन होता है। बहुत बार लगता है कि हम दूसरा चीज सीखेंगे तो हमको एक आइडेंटिटी मिलेगा, इस प्रकार से होता है। लेकिन अभी इस प्रकार से जो अलग अलग जगह संगीतांजलि जाके उनको थोड़ा एक प्रकार से बोले ओरिएंटेशन देने से उनको लग रहा है कि नहीं, हमारे कल्चर में दम है, ये है, तो उनको वो पॉजिटिव उनके हो रहा है कि नहीं, हम अपना कल्चर को जरूर सीखेंगे। ये तो होता था ना कि मैं कुछ सीखूं अलग चीज तभी मेरा आइडेंटिटी, नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग गांव गांव में भी अपना यूनिट रखें कि वहां पर भी संगीत, विशेष करके फोक, वहां पर फोक के ऊपर जोर दे रहे हैं, फोक। और वो लोग आके यहाँ पर क्लासिकल सब सीखते हैं, वो तो अलग चीज है, लेकिन गांव में अपना फोक को जारी रखें। और इसमें हम लोग बुजुर्ग लोग जिनको ये सब चीज आता है, उनको जिम्मेदारी दी है कि वो लोग अपने यूथ को, बच्चों को, लोग अपना ये क्या बोलते हैं, जो सांस्कृतिक है उसको बांटे, क्योंकि ये बुजुर्ग लोग अभी कई साल रहेंगे नहीं मालूम, भगवान की
प्रार्थना है कि अधिक जिए ताकि बच्चों को कुछ दे के जाए। तो इस प्रकार से हम कुछ बनाए हैं ताकि आदान प्रदान हो सके। तो इस प्रकार से पॉजिटिव वाइब गाँव में भी जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सबैके नमस्कार, especially stress-free life. Xavier Sangeetanjali aims at giving this particular positive vibe to our children, because as we all know that music is the best medicine. Music is the lasting medicine, especially when people are in depression, people are in difficulties, people are in pain, people go through different dangers in their life, but music gives them a solace. Music gives them strength actually, because our children who come here, many of them come from different family backgrounds. Some parents are struggling in the tea gardens. Some parents are breaking stones in the riverbed. Some parents are coolie workers. And so, of course, some parents are middle class families who are working in different sectors. But all the family have their own difficulties, problems, which the children themselves face in the family. But when they come here in our environment here, environment is filled with the beautiful nature, refreshing air, refreshing and peaceful atmosphere. So when the children come here, they forget the difficulties. And secondly, when they come to learn music and dance, because we teach them with the gentleness, with lots of love. We teach them, first of all, to be good to one another, then to help one another. Even in our teaching, the senior students will help the junior students in learning the art, whether it is singing or whether it is dancing, whether it is playing different musical instruments. And when the children who come with their own culture, when they see that we are also teaching some instruments which are familiar to them, for example, the folk instruments we have here. So when they see, when they play, they are lifted up from their difficult life. So that is why the season which we are called to celebrate life, because Sangeetanjali, Xavier Sangeetanjali, together with Father Kalyan and Father Edward, myself, and all our staff members, we try to give them this particular message of love, peace, and tranquility, and of course, love for one another, and love for music and for their own culture. So this is the main aim of Xavier Sangeetanjali. This is only positive vibe. This brings them and gives them positive vibe. Especially after COVID, many children were disturbed. They were in depression. They found it very difficult to be alone at home, confined. But after the COVID, we gave that beautiful experience of being free when they came here, because now they start their normal life, and Sangeetanjali gives them that particular experience whenever they come to learn music and dance from Sangeetanjali. Thank you very much. Thank you.